हाल है, मुल्क में लगी आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। इतना मैंडेट नहीं मिला कि मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनूं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत की हिमायत करेंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। हम सूरत हाल के मुताबिक मामलात पर हुकूमत का साथ देंगे। नून लीग वजारत उज़्मा के लिए अपने उम्मीदवार का खुद फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सबको क्लियर मैंडेट की उम्मीद थी मगर किसी को नहीं मिला। दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो अफरा तफरी होगी। सिंध के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18 माह नून लीग के साथ हुकूमत में रहे, हमारे लोगों ने शिकायत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीईसी इजलास में अरकान ने नून लीग के हवाले से काफी एतराजात उठाए। ब्लैकमेल करना होता तो नून लीग पीटीआई को मजबूर कर सकते थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ उसका फैसला करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पीडीएम 2 जैसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वालिद साहिब ने सीईसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी कराई थी। अब वालिद साहिब के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ्फुजात रखे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि इस इलेक्शन में एमकेएम के दहशतगर्द अनासिर को आजाद करवाया गया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कहा कि एमकेएम को पैगाम देते हैं कि इंतहा पसंदी से बाज आ जाए। तो आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो फवाद अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत अहम इजलास था सीईसी का जिसमें ये फैसले हुए हैं और इसी पर बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए राज़ी है, अलबत्ता काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, सिर्फ आइनी ओहदे लेंगी। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो हर्डल्स क्रिएट थी अब वो ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और नून लीग अब गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है? देखिए, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत जहानत से अपना सियासी कार्ड इस्तेमाल किया है। उन्होंने जहां वो सदर मुमलिकत का ओहदा मेरे ख्याल में इन ऑल प्रोबेबिलिटी आसिफ जरदारी साहब लेंगे, चेयरमैन सेनेट की पोजीशन भी वो लेंगे, गवर्नर्स भी वो अपने लगवाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इसके बदले में उनका स्टेक पे क्या है। उनका स्टेक पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो वजारतें नहीं ले रहे। जितनी वफाक के अंदर सियासी धुलाई होगी वो मुस्लिम लीग नून की होगी। जो इस वक्त ब्रंट फेस किया जाएगा बुरी इकॉनमी का, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह की हुकूमत होगी जिसमें सिर्फ वो हुकूमत को एतमाद का वोट देंगे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके नतीजे में उनका स्टेक पर कुछ नहीं है। और किसी भी वक्त वो इस हुकूमत को जो अब तश्कील पाएगी उसको बड़ी आसानी से डिस्टेबलाइज भी कर पाएंगे। यानी किसी वक्त भी उन्हें उनके मसाइल होंगे तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक में रखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत को। एक तरफ वो पीडीएम 2 का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और अपनी सियासत को भी तकवीत बख्शेंगे कि देखिए ये तो बड़ी निकम्मी और नाकाम हुकूमत है, इनसे तो पहले कुछ नहीं संभला, पीडीएम 1 के दौर में तो अब क्या संभलेगा, इसीलिए हम इनके साथ नहीं, हम तो मजबूरी के तहत इनके साथ इसलिए हैं कि निज़ाम चलता रहे। एक तरफ वो इखलाकी तौर पर अपना स्टैचर बुलंद करेंगे अपने वोटर और अवाम, पाकिस्तान के अवाम के सामने। दूसरी तरफ वो सियासी कैपिटल भी एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे अपना। सिंध के अंदर चौथी दफा वो हुकूमत बना रहे हैं क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर के जहन में ये बात बावर करा रखी है कि वो बहुत मजबूत है, इसीलिए वोटर उन्हें वोट देता है। अब सबसे जो इस वक्त वल्नरेबल पोजीशन होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी कि वो एक ऐसे इत्तेहादी के साथ हुकूमत बनाने जा रही है जो कि इत्तेहाद में है भी और नहीं भी। जब उसे बेहतर लगेगा वो उस इत्तेहाद से खुद को डिस्टेंस करेगा, वो बैठेंगे हुकूमती बेंचेस पर, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हस्बे तौफीक वो हुकूमत को लिताड़ेंगे भी, उस वज़ीर आज़म को भी लिताड़ेंगे जिसके लिए उन्होंने वोट किया है, और निज़ाम को भी कोसेंगे जिस निज़ाम की मजबूरी की वजह से वो ये करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये भी कहेंगे कि हमारे साथ धांधली की, ये भी कहेंगे कि पंजाब में हमें हमारी सीटों से डिप्राइव किया गया और मुस्लिम लीग नून ने करवाया। तो सारा कुछ इंजॉय भी वो करेंगे, सियासी कैपिटल उनका एग्जॉस्ट नहीं होगा। लेकिन वो हुकूमत को, जो नई हुकूमत बन रही है, उसको इतने स्ट्रॉन्ग चेक में रखेंगे कि
जो नया वज़ीर आज़म होगा वो कोई भी हो, वो मियां नवाज शरीफ साहब हो या उनकी जगह मियां शहबाज शरीफ साहब हो, जिसका भी फैसला मुस्लिम लीग नून ने करना है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो ऐसी सूरत हाल में वो बड़े स्ट्रॉन्ग चेक में रखेंगे और किसी भी वक्त जब पीपल्स पार्टी का दिल चाहेगा या ये मकसूद होगा तो वो बड़े आराम से उनके नीचे से सियासी जमीन खींच लेंगे और हुकूमत डिस्टेबलाइज भी हो जाएगी। और अगर हुकूमत गिरानी हो किसी स्टेज पर किसी ने, तो वो भी मुमकिन हो सकेगा पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि 54 सीटें तो वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली हैं। जारी बात है उसी तरह से फिर उनको रिजर्व सीटें भी मिलेंगी, चेयरमैन सेनेट उनका होगा, शायद फिर वो यकीनी तौर पर गवर्नर्स अपने उनकी मर्जी के होंगे। तो इस निज़ाम के अंदर जहां उनका कुछ हद तक स्टेक होगा लेकिन जिम्मेदारी नहीं होगी, एट द एंड ऑफ द डे वो ये कह सकेंगे अपने वोटर को कि भाई हमने तो मुल्क चलाने के लिए साथ दिया था, लेकिन ये बड़े निकम्मे हैं, इनसे मुल्क चला नहीं। हमने तो मुल्क चलाने के लिए इनका साथ दिया था, लेकिन इनसे मईशत नहीं संभली, इनसे मुल्क का के अंदर मौजूद गर्दिशी कर्जा है वो नहीं खत्म हुआ, इनसे वजारत खारजा के अमूर नहीं चल रहे। कलामे की माजत ये बात उन्होंने कही बिलावल ने, उन्होंने कहा कि 18 माह नून लीग के साथ जो हुकूमत हमारी रही है उसमें हमें बहुत सारे शिकायत सुनने को मिली अपने लोगों से, लोगों ने काफी एतराज उठाए हैं, जो इनका भी इजलास हुआ था ये वाज़ेह कर चुके हैं वो अपनी इस गुफ्तगू में। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसी तरह जिस तरह मैंने कहा ना कि बहुत स्मार्टली उन्होंने अपना सियासी कार्ड इस्तेमाल किया। उन्हें पता है कि वो कुछ लोगों का ख्याल जरूर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका अवेल करना चाहिए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब ने वसतुल कल्बी का मुजाहरा किया और PDM 1 में मियां शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाया, तो अब बिलावल साहब को बनना चाहिए वजीर आजम मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से। लेकिन उन्होंने शायद हालात को भी गेज किया है और शायद अपनी कद छाती को भी देखकर उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि वो तो कंफर्टेबल पोजीशन में है, चौथी दफा सिंध में हुकूमत करेंगे, अभी तक कोई रिप्लेसमेंट वहां पर नहीं है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी वहां बहुत मजबूत है, पहले से ज्यादा मजबूत है, जबकि मुस्लिम लीग नून अपने घर यानी जहां शहर लाहौर के अंदर उनको कुछ की जगहों पर उनको शिकस्त हुई है, उसी तरह सेंट्रल पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून बुरी तरह डिटीरिएट की है। 2013 से सिलसिला शुरू हुआ, 2013 में जो सिचुएशन मुस्लिम लीग नून की थी आज समझे उसकी तकरीबन आधी रह गई है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो इस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और मैंने जिस तरह हमारे इंटरव्यू में जो समा को उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में दिया, उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे तो आसिफ जरदारी साहब ने रोका था कि मैं वजारत से अलहदा ना हूं। मैं तो कई दफा उनके पास गया कि ये मुल्क ठीक नहीं चला रहे, ये वजारत खजाना ठीक नहीं चला रहे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मैंने जबान दी है लिहाजा निजाम को चलना चाहिए। अब भी ऐसे ही होगा जहां जरूरत पड़ेगी। आपको याद है कि एक जमाने में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरी थी और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसको बड़े करो फर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिरवाया था और मुक्तदरा की मदद से गिरवाया था। तो आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत क्या रुख लेती है और इस पूरे निजाम में पीपल्स पार्टी किस तरह अपनी सियासत को आगे बढ़ाती है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त है। सबसे अहम सवाल ये है कि अब जबकि ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने जा रही है, सियासी इस्तेहकाम आप समझ रहे हैं जिससे जुड़ा हुआ है मुआशी इस्तेहकाम, क्या सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? और सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट बनती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ आईनी ओहदे तक होगा और सारी गवर्नमेंट जो चला रही होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चला रही होगी, गो के वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं कि अभी होना बाकी है, तो क्या इस किस्म की गवर्नमेंट सियासी इस्तेहकाम लेकर आएगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और इसकी मुद्दत तवील होगी या फिर ये कम मुद्दत के लिए गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये ऐसा सवाल है आपको कुछ अरसे में इसका जवाब मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तो जो मैंने अर्ज किया कि वफाक के अंदर जो सूरत हाल है वो तो ट्रबल शूटिंग की होगी ना, कि आपको एक चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो भी वज़ीर आज़म बना उसे मईशत को ठीक करना है, उसमें मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेचैनी की सी कैफियत फैलाई जा रही है उसको दुरुस्त करना है, पाकिस्तान के खारजा अमूर के जो मामलात हैं उनको देखना है। तो जहाँ ये तमाम महाजों के ऊपर हुकूमत को लेकर चलना है, वहां पर एक ऐसा इत्तेहादी जो कि मैंने जैसे पहले कहा जो इत्तेहाद में है भी और नहीं भी, जो उस बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा होगा कि उसकी जब मर्जी करेगी तो वो उसी हुकूमत को लताड़ भी लेगा
और जब दिल करेगा वो उसको उसकी हिमायत भी कर देगा। लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस पूरे मामले को, इस पूरे इत्तेहाद को जोड़ेगी क्या चीज। बेशक तहरीक पीपल्स पार्टी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं जा रही और वजारतें नहीं ले रही, लेकिन अगर तो ये इत्तेहाद मुक्तदरा की ब्लेसिंग से, यानी एस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग से और उनकी हिमायत से आगे बढ़ना है, फिर तो इस इत्तेहाद की शायद कुछ अरसे तक चलने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर इसको जो मतलूबा सपोर्ट है वो मुयस्सर ना हुई तो फिर तो ऐसी हुकूमत जो बनने जा रही है, इसकी जो जिंदगी है और या उसकी जो सियासी जिंदगी है, उसके बारे में इस वक्त कोई प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती। वो हुकूमत 5 साल के लिए आ तो रही है, लेकिन क्या 5 साल चलेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसका जवाब मैं आपको फिर बता दूं बहुत एहतियात से कि वो सियासी लोगों के पास नहीं है। लेकिन मुनीफ साहब, ऑन अ लाइटर नोट, जरदारी साहब जो कि कुर्सी सदारत पे बैठे हुए, उनका माजी बड़ा अच्छा है, तो शायद ये हुकूमत चल जाए। बिल्कुल, और बड़े तरीके से जरदारी साहब हमने देखा कि हमेशा जरदारी साहब अगर सदर मुमलिकत के ओहदे पर बैठ जाते हैं तो सदर जब बन जाता है तो फिर तो उसका हाउस उसे इम्पीच कर सकता है, यानी इम्पीचमेंट हो सकती है। क्या पीपल्स पार्टी के नंबर के बगैर उन्हें इम्पीच किया जा सकेगा अगर वो इस इत्तेहाद से निकलते हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है वो अब जब वो सदर के ओहदे पर बैठ जाएंगे तो फिर तो सूरत हाल ऐसी होगी कि बेशक वो एक टाइटलर के तौर पर बैठेंगे और उनके पास आईनी इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि ये निज़ाम कैसे चलता है। अगर इस निज़ाम को मुकम्मल हिमायत हासिल हुई, अगर इस हुकूमत को जो बनने जा रही है मुकम्मल हिमायत